ओम क्रिया बाबा जी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनको प्रणाम करके आज श्री विद्या संजीवनी सेवा पीठम में आप सभी साधुओं का मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो आज महाअवतार बाबा जी का जो जन्म कैसे हुआ, उनका कार्य कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। मेरे अगर आपने यूनिवर्सल स्पिरिचुअल गुरु महाअवतार बाबा जी, ये एक सत्संग की सीरीज है, वो एक बार आप पूरा देख लीजिए तो एक एक सीक्वेंस के जरिए आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। और आज मैंने जो शुरुआत करते वक्त महाअवतार बाबा जी की बहन नागलक्ष्मी माता ये वर्ड नहीं बोला है, क्योंकि कई जगह पर मैंने भी पढ़ा था उनकी बहन नागलक्ष्मी माता है, पर आज मैं ये वर्ड नहीं बोल रहा हूँ और उसके आगे भी नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि उसका रीजन भी मैं आपको दूंगा, क्योंकि मैंने जो चीजें देखी है, समझी है और प्रॉपर समझने के बाद ही आपको मैं सब बता रहा हूँ। आप ये जो लेक्चर है, ये लेक्चर पूरा सुनिए, आधा अधूरा मत सुनिए। और जो स्पिरिचुअल यूनिवर्सल स्पिरिचुअल गुरु महाअवतार बाबा जी, ये सारी जो लिंक है वो भी पढ़िए, उसमें काफी कुछ बताया है। क्रिया योग के विषय में भी काफी कुछ बताया है और कुंडलिनी साइंस के विषय में भी काफी कुछ लेक्चर से वो पढ़िए। क्योंकि जब आप महाअवतार बाबा जी के बारे में सोचते हो, यानी पूरी दुनिया जो है ऐसा समझ लीजिए कि उनके बारे में पागल है। और महाअवतार बाबा जी को ऐसा समझ लीजिए कि जो महाअवतार बाबा जी का नाम आता है तब रानीखेत की गुफा, लोग उत्तराखंड में जाते हैं पालनपुर से आगे, तथा कुछ लोग जो होते हैं स्वर्गारोहणी के आगे जर्नी करने के लिए जाते हैं, परंतु उनके हाथ कुछ लगता नहीं है। कुछ लोगों के मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि पेरिंगापट्टनम जो तमिलनाडु का एक प्लेस है, वहां महाअवतार बाबा जी का जन्म हुआ, तो वहां जाते हैं। तो मित्रों, यहाँ वहां घूमकर पैसे की बर्बादी करके, समय की और उम्र की बर्बादी करके कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। काफी कुछ चीजें जो है काफी लोग नहीं जानते और हर जगह पे एक भ्रम की पैदाइश हो रही है। महाअवतार बाबा जी ने मुझे क्रिया योग दिया, महाअवतार बाबा जी ने इसको क्रिया योग दिया, ऐसे बोल के काफी लोगों ने अपने अपने संस्था दुकानें चलाई है। मेरे पास भी कुछ स्टेजेस है मित्रों, परंतु मैंने कभी क्रिया योग कभी ऑनलाइन नहीं सिखाया, कभी मैंने उसका कोर्स भी नहीं निकाला, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जैसे हमने श्री विद्या के विषय में जैसे एक इस्टेब्लिशमेंट जो स्थापित किया है अलग अलग सब्जेक्ट, तो उसी तरह पे क्रिया योग जो सब्जेक्ट है वो भी वाइड रेंज सब्जेक्ट है। एक कॉइन की दूसरी साइड अगर क्रिया योग है, तो क्रिया योग अगर दूसरी साइड जो है उसकी वो श्री विद्या है। श्री विद्या मीन सिर्फ ललिता त्रिपुर सुंदरी नहीं, ऐसा है। ललिता त्रिपुर सुंदरी भी जो है वो किसी से निर्माण हुई एक शक्ति तो है ही ना, और उसको एक समय बाद किसमें विलीन भी होना होगा। वैसे ही क्रिया योग भी जो सब्जेक्ट है वो उसी तरह से है। ये अगर ब्रह्मांड का सांस है, ब्रह्मांड का श्वास क्रिया योग है, तो उस श्वास को भी कहीं जाकर विलीन होना होगा। काफी सारी चीजें हैं मित्रों, इसे लोग अनदेखा कर रहे हैं। तो आज का ये जो टॉपिक है हमारा, ये बाबा जी का बर्थ के विषय में है। एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि तमिल मैसूर में एक जगह है हेबैया करके, और उसका वीडियो भी मैंने आपको 6 महीने पहले, 8 महीने पहले आपको दिखाया था कि किस जगह पे बाबा जी का ओपनिंग हुआ था। तो महाअवतार बाबा जी का ओपनिंग उस समय जब श्री कृष्ण का डेथ का समय था, उस टाइम हुआ था, ऐसा मैंने आपको बताया था। तो हम उसके भी पीछे जाते हैं कि महाअवतार बाबा जी का जन्म कैसे हुआ, क्योंकि किसी ना किसी को तो जन्म लेना ही पड़ेगा, किसी ना किसी कार्य के लिए, तभी जाके एक बॉडी मिलेगी। महाअवतार बाबा जी के पास जब उन्होंने ये मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली थी, भगवान श्री कृष्ण अर्थात जो मूल महाविष्णु है, उन्होंने उनको आशीर्वाद दिए थे कि जब तुम आगे बढ़ोगे तो एक कलयुग है, तो उस कलयुग के हेड जो है वो हेड गुरु के रूप में, हेड मास्टर के रूप में जो है वो महागुरु का पद जो है वो महाअवतार बाबा जी को मिलेगा। तो आज भी जो है वो गुरु पद महाअवतार बाबा जी के हाथों में है। कौन संत कहाँ जन्म लेगा, क्या करेगा, वो उन्हीं के हाथों में एक कनेक्शंस होते हैं। इस तरह से एक बहुत बड़ा वाइड रेंज है। तो आज मैं महाअवतार बाबा जी की बहन नागलक्ष्मी माता इसलिए नहीं कहूंगा कि एक्चुअली महाअवतार बाबा जी की जो असली माता है वो नागलक्ष्मी माता ही है, वो बहन नहीं है। जो मैंने आंखों से देखा, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं महसूस कर रहा हूं, वो आपको बता रहा हूं।
और काफी लोगों को लगेगा कि मैंने पहले ऐसा क्यों बोला, अभी ऐसा क्यों बोला। तो जैसे जैसे आपकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ती है तब आपको काफी कुछ चीजें जो है आपके सामने आते हैं। तो अगर आप मेरे पहले वाले कुछ लेक्चर्स देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि जो अदर जगह पे ये सारी चीजें नहीं है वो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री विद्यापीठम से अगर आपको कोई कोर्सेज करने हैं, अगर कुंडलिनी के बारे में कुछ डीपली नॉलेज चाहिए, क्रिया योग के बारे में डीपली नॉलेज चाहिए, तो आप हमारा क्रिया योग इसेंशियल कोर्स है जिसमें 15 से 20 घंटे के लेक्चर्स है और वैदिक हीलिंग की पद्धत हमने उसमें सिखाई है, तो उसको आप कर सकते हैं। और उसको करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी है, चाहे तो मुझे मोबाइल पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो मैं भी उसका लिंक आपको भेज दूंगा। तो उसमें सब डिटेल में क्रिया योग के सब्जेक्ट में हमने सिखाया है। और अगर कुछ और रिचुअल्स आपको सीखने हैं तो सिद्ध कुंजी का साधना है, इसको आप कर सकते हैं। ये बुक वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। हनुमान जी की साधना है, ये भी कहीं वर्ल्ड में सिखाया नहीं है, कहीं पर भी सिखाया नहीं है। श्री आदि लक्ष्मी साधना है, ये हमने नवरात्रि के लिए निकाली है, नहीं इसमें तर्पण और अभिषेकम सिखाया है। तथा सुवर्णाकर्षण भैरव जी की भी साधना है, वो भी हमने निकाली है। तो ये सारी साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं और इन सभी साधनाओं के लिंक्स आपको चाहिए करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है। ये पूरा बुक, पूरा रिचुअल्स हमने सिखाया है और इसका आप जरूर लाभ ले लीजिए। नहीं तो आप कुंडलिनी के पीछे पीछे जाएंगे तो ऐसे आपको लोग मिलेंगे जो 10 साल 15 साल 20 साल उन्होंने लाखों रुपए खर्च किए हैं, अपना जीवन बर्बाद किया है। उनको लगता है कि आज ये मिलेगा, कल वो मिलेगा, परसों वो मिलेगा, और 10 सालों बाद कुछ नहीं मिलता। आकर सारे प्रॉब्लम्स डबल ट्रिपल चौपट गुना होकर फिर घर में आकर बैठते। तो हर चीज का एक स्पेसिफिक रीजन होता है और कुछ कारण होता है। ऐसा है, जिस कुंडलिनी की आप बात करते हो, जो 7 चक्रा के बात करते हो, वो महर्षि पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र में लिखा है। उसी को उठाकर सारे क्रिया योग या कुंडलिनी मेडिटेशन सब्जेक्ट है उसमें वो लिया जाता है। जो आपको सिखाता है उसने कभी कुंडलिनी नहीं देखी है, जो आपको मेडिटेशन सिखाता है वो आपको संगीत लगाकर सब सिखाता है। उसने कहा कुंडलिनी की साइज भी उसको पता नहीं है, मूलाधार चक्र की साइज पता नहीं है, और 7 चक्र के अंदर हर चक्र में कितने कितने और भी सब पार्ट्स के चक्र होते हैं वो भी पता नहीं है। काफी सारी चीजें हैं। अब महर्षि पतंजलि कौन है? तो महर्षि पतंजलि जो है वो स्नेक वर्ल्ड के एक गुरु थे। स्नेक वर्ल्ड मतलब नाग लोग जो होता है, उस नाग वंश जो होता है उसमें से एक महर्षि पतंजलि थे, जिनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर था हाफ ह्यूमन था और सर जो था वो सांप जैसा था। और सारे ब्रह्मांड का जो नॉलेज है वो स्नेक वर्ल्ड में है। शेष नाग जिन्हें कहा जाता है, नागलोक जिन्हें कहा जाता है, उनके हाथों में ये सब कुछ है। तो महाअवतार बाबा जी का मुक्ति जब महालक्ष्मी के हाथों से हुई, तो महालक्ष्मी के हाथों से होने के बाद महालक्ष्मी ने उन्हें वरदान दिया। अब मैं अगले इसमें पार्ट में बताऊंगा कि महालक्ष्मी का रोल जो है वो महाअवतार बाबा जी के जीवन में क्या है, वो अगले पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो जब महालक्ष्मी के हाथों, देवी महालक्ष्मी के हाथों महाअवतार बाबा जी का जब डेथ हुई या मुक्ति हुई ऐसा आप कह सकते हैं, तो उसके बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम्हें अगले जो युग है उसमें एक मुक्त अवस्था के रूप में तुम आगे बढ़ रहे हो और तुम्हें आगे कुछ आत्माओं को मार्गदर्शन भी करना है। तो मार्गदर्शन करने के लिए और एक कलयुग का जो भार दिया है तुम्हें, तो उस कलयुग का नॉलेज, ब्रह्मांड का नॉलेज लेने के लिए तुम्हें आगे एक जन्म लेना पड़ेगा। अब ये जन्म जो है वो तुम मनुष्य रूप में जन्म लेकर सारे नॉलेज तो नहीं प्राप्त कर सकते कम समय में। इसलिए क्या हुआ कि जो महालक्ष्मी थी, उस महालक्ष्मी ने नागलक्ष्मी माता का रूप ले लिया और जो महाविष्णु है उन्होंने कृष्ण नागराज का रूप ले लिया। तो नागलोक जो है वो एक ही नागलोक नहीं है। जैसे कि हमारे अर्थ के ऊपर क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है जो है उसमें 5-10 प्रकार के सब समाज है। जैसे हिंदूज है तो हिंदूज में भी अलग अलग टाइप के प्रकार होते हैं, सिंधियों में भी अलग अलग टाइप के प्रकार होते हैं, जैन हो उनमें भी अलग अलग टाइप के प्रकार होते हैं। तो उसी प्रकार से
नाग लोक नागवंश जो है उनमें भी अलग अलग प्रकार की जातियां होती है, अलग अलग प्रकार के सब पार्ट में नागलोक होते हैं, जिनके ऊपर अनंत, वासुकी, अदर जो होते हैं कारकोटक वगैरह, ये सारे राजाएं एक प्रकार से कमांड करते हैं अपने अपने लोक के ऊपर, और हर लोक में अलग अलग नॉलेज है। तो महालक्ष्मी ने महाअवतार बाबा जी को जन्म देने के लिए रूप ले लिया नागलक्ष्मी का, महालक्ष्मी ने। और नागलक्ष्मी एक नागलोक यही थी, हाफ जो बॉडी थी वो जैसे महिला होती है ह्यूमन उसी टाइप में थी, और सर जो था वो स्नेक की तरह था। और जो कृष्ण नागराज जो महाविष्णु ने रूप लिया था वो भी एक अलग स्नेक वर्ल्ड के कह सकते हैं कि वहां उनका जन्म हुआ था। और उन दोनों के एक रूप होने से ही जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि महाअवतार बाबा जी का जन्म हुआ। महाअवतार बाबा जी इज नॉट अ ह्यूमन, वो मानव रूपी जन्म नहीं है मित्रों। उनका जो जन्म है वो एक स्नेक, जैसे पर्ज पतंजलि के बारे में कैसे बताया, तो उसी तरह से महाअवतार बाबा जी का जो ओरिजिनल स्वरूप है वो हाफ जो है वो ह्यूमन बॉडी है, और ऊपर का पार्ट जो है वो स्नेक है, वो नागवंशीय है। और उन्हें वो नागवंश में इसलिए जन्म मिला क्योंकि इतना सारा ब्रह्मांड का नॉलेज है, वो मनुष्य रूप में जन्म लेकर वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसा है कम समय में। इसलिए नागलक्ष्मी जैसी माता जो नागवंशीय है, नागरूपी है, उसके पेट में रह के ही उन्होंने आधे से ज्यादा जो नॉलेज है वो प्राप्त किया। और जन्म होने के बाद एक शक्ति है, उन्होंने उनको अर्थ पे बाद में छोड़ दिया अगले नॉलेज के लिए, अगले तपस्या के लिए। इस प्रकार से ये बर्थ की स्टोरी है। और नागलक्ष्मी जो माता है उसने जहां उनका जन्म होता है नागलक्ष्मी का, उस लोक में जन्म नहीं दिया, कृष्ण नागराज जी जो है उन्हीं के लोक में ये जन्म दे दिया था। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि स्नेक जो होते हैं, नाग होते हैं, इन्होंने ही मनुष्यों को ये सब कुछ नॉलेज जो है, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी जो है वो उन्होंने हमें सिखाई है। बाद में मनुष्य जो है अपने मूल स्वभाव पर आ गया और उनको कोसने लग गया, उनको मारने लग गया। तो जो नागलोक था उन्होंने अर्थ से रिश्ता तोड़ दिया और अपने नागलोक में चले गए। तो वहां जो महाअवतार बाबा जी जो है वो ओरिजिनली नागवंशीय है, इसलिए उनको फर्स्ट नागराज बाबा कहते हैं। महाअवतार बाबा जी तो ये 150-200 सालों में आया हुआ नया नाम है जो परमहंस योगानंद जी ने उनको दिया था। ओरिजिनल नाम ये उनका नहीं है, वो नागराज बाबा ही उनको कहा जाता है, और भी 2-3 नाम है उनके, वो ओरिजिनल नाम है। महाअवतार बाबा जी दिखने के लिए आम संतों में, जैसे सिद्धाश्रम में वो रहते हैं, तो आम संतों में वो मनुष्य के रूप में ही दिखाई देंगे। और कलयुग का भार भी उनके कंधों के ऊपर है। और बीच में 10 सालों के लिए वो एक प्रकार से लुप्त हो चुके थे कुछ कारण के विषय में। तो आगे आगे उनका प्राकट्य जो है आपको भी महसूस होगा। जो दुनिया में बदलाव हो गए, वो बदलाव महाअवतार बाबा जी, उनके आसपास में जो संत महात्मा होते हैं, उनकी जैसे जैसे मीटिंग्स हो गए, आगे आगे बढ़ेंगे, उससे आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या क्या बदलाव होते हैं। तो ये जो लेक्चर था महाअवतार बाबा जी का एक्चुअली जन्म कैसे हुआ, क्या हुआ वो। और एक बात आपको बतानी रह गई कि लव और कुश जो रामायण में त्रेता युग में हुए थे, श्री राम और सीता माता के बेटे, तो लव और कुश इनके बड़े भाई के रूप में महाअवतार बाबा जी है। और आज से कम आप ऐसा समझ लीजिए कि 1 लाख वर्ष हो चुका होगा। ये गिनती आपको बहुत समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग बोलते हैं कि महाभारत को खत्म होकर, द्वापर युग खत्म होकर 5000 साल हो गए मित्रों, परंतु आप बताएं 5000 साल कैसे हो सकते हैं। इजिप्शियन का पिरामिड आप देखेंगे और काफी कुछ इतिहास देखेंगे, तो वो इतिहास कब खत्म हुआ और अचानक से इजिप्ट के पिरामिड्स कहां से आ गए और अचानक से और इतिहास कैसे आ गया, ये मिसमैच होता है। तो जो द्वापर युग जो है उसकी जो काउंटिंग है वो अलग चीज है, कलयुग की काउंटिंग अलग चीज है। वो जैसे बोलते हैं सतयुग 5000, त्रेता युग 5000, ऐसे कोई 5000 साल का नहीं है, हर एक की काउंटिंग अलग है। और किसी में अगर मैंने लेक्चर में आपको बताया होगा कि सतयुग में हर दिन अलग हवर्स के होते थे, त्रेता युग में हर दिन अलग हवर्स का होता था, और द्वापर युग में भी हर दिन जो होता है अलग हवर्स का होता है। जैसे कि कलयुग में हम 24 हवर्स में जीते हैं, एक दिन 24 हवर्स का है, तो द्वापर युग में वो जो थे वो 60 हवर्स का एक दिन था।
त्रेता युग में आई थिंक 30 या 34 आवर्स का एक दिन था। तो हर युग के हिसाब से अर्थ और सन एक प्रकार से अपना डायमेंशन चेंज करते हैं। कुछ कारण होते हैं, इसलिए होते हैं। तो अंदाजन मैं आपको यही बता सकता हूं कि कम से कम अभी 1 लाख साल तो हो चुके हैं महाअवतार बाबा जी के इस अवतार कार्य को लेकर। तो ये तो कितना लंबा समय है आपको समझ में आया ही होगा। तो आप अपना नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं, अपना नॉलेज और बढ़ाना चाहते हैं, अपने आप में एक मैच्योरिटी लाना चाहते हैं, तो आप जरूर हमारा क्रियायोग इसेंशियल कोर्स है जिसमें क्रियायोग के विषय में, जिसमें कुंडलिनी के विषय में, साइंस है कुंडलिनी का, इसमें अनपब्लिश नॉलेज हमने कुंडलिनी के बारे में बताया है। महाअवतार बाबा जी की कुछ कथाएं भी उसमें है, कुछ क्रियायोग के बारे में भी कुछ अनपब्लिश नॉलेज और अलग अलग विद्याएं हैं, उस विद्याओं का आप रिसर्च कर सकते हैं। बाकी आप बोलेंगे कि आप हमें क्रियायोग सिखाओ, तो मित्रों क्रियायोग के नाम पर 90% जगहों पर वर्ल्ड में जो सिखाया जाता है वो सारी फेक चीजें सिखाई जाती है। वो सम्मोहन सिखाया जाता है, और सम्मोहन में आप कितने दिनों तक रहेंगे ये आपके ऊपर है। तो पहले असली नॉलेज लेकर आगे बढ़िए। जिनको साधना करनी है तो उनको मैंने बताया है कि सिद्ध कुंजी का साधना है, आदि महालक्ष्मी साधना है, इन साधनाओं का आप लाभ ले सकते हैं। सारी साधनाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, और लिंक चाहिए आपको तो आपके सामने स्क्रीन पर ये आया ही होगा, मेरा मोबाइल नंबर आया होगा, तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो अगला जो पार्ट होगा उसमें मैं महालक्ष्मी और महाअवतार बाबा जी इनका संबंध क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। लेक्चर जो है पूरे ध्यान से सुनिए मित्रों, और इसमें प्लेलिस्ट में भी और जो लेक्चर्स है वो भी सुनिए। विदाउट नॉलेज आप अपनी मैच्योरिटी आगे नहीं बढ़ा सकते, ये बात आप ध्यान में रखिए। धन्यवाद मित्रों, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये नॉलेज जो है और लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।